नमस्कार दोस्तों, मैं मिकू पाल आप सभी के साथी प्रदेश के जितने भी सीटेट बीटेट पास उत्तीर्ण साथी हैं जो भविष्य में 7वें चरण में शिक्षक बनने वाले हैं, सभी को नमस्कार वंदन करता हूं। साथियों, कल टेलीग्राम वॉइस चैट में जो मैंने बात कही उस बातों पर आज भी मैं अडिग हूँ। कुछ साथी हैं जो मतलब उनको निगेटिव व्यू में ले लिए कि सर आपने बोल दिया कि ये स्टेट को साथ मिल करके आंदोलन करेंगे। तो मैं बता दूं कि इस बहाली को कराने के लिए सबसे पहले नियमावली को पास कराना अति आवश्यक नहीं, एक जरूरी भी है और मजबूरी भी है। तो मेरा कहना था कि नियमावली को पास कराने के लिए सभी साथी एक प्लेटफॉर्म एक मंच पर आए। 22 तारीख के जो आंदोलन है उसमें अगर ए स्टेट वाला भी अपना समर्थन देना चाहेंगे तो बेशक दे, लेकिन उनके भी हाथ में प्राइमरी विज्ञप्ति की ही मांग होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि प्राइमरी का जो है वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है। अभी ये स्टेट में एक हवाला दिया जा रहा है कि छठे चरण का कुछ काउंसलिंग का डेट अभी आगे बढ़ेगी या काउंसलिंग का डेट कराया जाएगा, पर छठे चरण में प्राथमिक विज्ञप्ति में ऐसा कुछ संभव नहीं है। अब हो सकता है कि नगर निकाय चुनाव के बाद सरकार कुछ अलग रुख अपनाए। इसलिए अगर आप लोग अपना भलाई चाहते हैं स्टेट के साथ ही, तो 22 तारीख को आंदोलन में साथ दीजिए और प्राइमरी विज्ञप्ति की मांग कीजिए। इससे ये होगा कि प्राइमरी विज्ञप्ति से पहले नियमावली बनेगी और नियमावली बनेगी तो प्राइमरी विज्ञप्ति देना पड़ेगा, और प्राइमरी विज्ञप्ति देना पड़ेगा तो आप भी उसी के तौर पर कहिएगा कि सेकेंडरी का भी विज्ञप्ति दीजिए। हम लोग प्राइमरी विज्ञप्ति ले लेते हैं, अलग बात है कि अप टू डाउन ऊपर से नीचे मेरिट बनाए हुए चयन का प्रक्रिया जो है काउंसलिंग का मतलब तिथि हो वो ए स्टेट से चालू है, हम लोग 1-1.5 महीना लेट कर सकते हैं, लेकिन बहाली प्रक्रिया जो है वो कम से कम शुरुआत जो है वो प्राइमरी से होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी के किसी भी प्रकार के अब लोफा सफा और कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं रही है। तो जो साथी ये समझ रहे हैं कि हमने ए स्टेट को लेकर के ऐसा बोला है, तो आप खुलेआम तौर पर समझ जाइए कि कोई भी आए उनके हाथ में प्राथमिक विज्ञप्ति के ही मांग रहनी चाहिए, वो आए या न आए। हम लोग अगर सादर आमंत्रित एक मंच पर बुला रहे हैं तो प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के बुला रहे हैं, और आपको आना नहीं आना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भूल से भी ये नहीं समझिएगा कि ये स्टेट के हम लोग बहाली की मांग कर रहे हैं। 7वें चरण को लेकर के 9 दिन 9 रात बहुत मतलब प्रयासरत होते हुए भी बहुत साथी लीड किए, बहुत साथी पीछे भी हट गए, लेकिन बड़ी जो बात है ना वो 7वें चरण की यही है कि न झुकना है न टूटना है, लड़ करके ले लेना है। क्योंकि ए स्टेट और सी टेट में मैं एक अंतर भी बता दूं प्राइमरी में क्या है कि प्राइमरी के एक सी टेट हो सकता है, ए स्टेट का तो अभी हाल फिलहाल नहीं होगा जब तक 7वां नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार का तो नहीं है ना, वो राज्य सरकार के है ना स्टेट। तो आपके पास तो हाथ में कटोरा में दूध है और हम लोगों के पास सिर्फ कटोरा है। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा, मैं क्या कोई भी नहीं चाहेगा कि आप इस प्रकार के बातें बोलें। और बड़ी चीज़ ये है कि अब आपको समझना पड़ेगा कि राज्य में जितने भी सीटेट बीटेट तमाम उत्तीर्ण साथी है जो शिक्षक बनने की अर्हता पूरी किए हुए बैठे हैं, उनको एक पटल पर आ करके 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग करनी चाहिए, और प्राथमिक विज्ञप्ति की आप मांग कीजिएगा तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। बिन मांगे शायद कोई चीज़ मिला हो, ये आप भी जानते हैं, बिन मांगे कोई चीज़ नहीं मिलता है, समझना जरूरी है। अभी जो ए स्टेट के साथी है उनके अंदर टीम बटा हुआ है, घमंड है कि मैं मेरिटधारी वो नॉन मेरिट है। अरे सीट की संख्या इतनी है, सबके हो जाएगी भाई, सबका हो जाएगी। नियमावली जो नया वाला बना है उसमें तो मतलब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस कहिए कि जितना जल्द 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो, अगर वो आती है तो ये स्टेट वाले भाई आप सुरक्षित रहिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि हमारे आंदोलन 22 तारीख में आकर के ये स्टेट का झंडा लहराएंगे या परचम फहराएंगे, नहीं। कितने ऐसे साथी हैं जो सीटेट बीटेट अर्हता धारण किए हुए लगभग 3 साल से प्रयासरत हैं। आप भी 3 साल से हैं, आपकी संख्या क्या है आप भी जानते हैं। आप आंदोलन बुलाते हैं तो कितने लोग जाते हैं ये आपसे छुपा नहीं है। 22 तारीख को आप लोगों ने आंदोलन देखा, वो अलग बात है कि हमारा आंदोलन का रंगमंच थोड़ा आप ले लिए, हमारी मेहनत का फल आप ले लिए, लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस बार हम लोग सजग और सतर्क भी है। और साथ ही साथ आप लोगों से एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि विज्ञप्ति की आप मांग कीजिए तो केवल प्राथमिक चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति 7वें चरण का। इससे ये होगा कि 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति आएगी तो आप भी मजबूत होइएगा, बोलिएगा कि सेकेंडरी का भी दीजिए 7वें चरण का। विभाग के मानसा बार बार काउंसलिंग कराने की जो है ना वो हट चुकी होगी अगर ऐसा होगा तो। उनको तो अभ्यर्थी ही चाहिए।
जो छठे चरण में सिलेक्ट नहीं है वो सातवें चरण में आवेदन करके सिलेक्ट हो जाएंगे। इसका ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन डोमिसाइल सेंट्रलाइज हर एक चीज़ें है, तो फिर आप लोगों का तकलीफ क्यों है? लेकिन आप लोगों को दुश्मनी है वो प्राथमिक वाले से। तो ये मैं चाहकर भी नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि अभी भी समय है। सातवें चरण का आप लोग प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग कीजिए। प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग करते हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। आपके जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम लोग अपने कदम में कदम मिला करके साथ चलने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन हम लास्ट बार यही कहना चाहेंगे कि हमने अपनी लड़ाई की शुरुआत की थी सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति पे, और यहीं पर ख़त्म भी करेंगे। अब आप लोगों को जो समझना है समझे, जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन सातवें चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति ही हमारे अंतिम निष्कर्ष है। चलिए, जो कुछ होगा बहरहाल इस पर हम लोग अपना रणनीति बना रहे हैं। हमारे प्रदेश के जितने भी साथी हैं और जितने भी अग्रणी नेता हैं, चाहे नितेश पांडे जी, दीपांकर जी, भाई सत्यम, अनीश जी, सभी लगे हुए हैं इसमें। स्वयं मैं भी, और भी प्रदेश के बहुत सारे साथी हैं, अतुल आनंद जी, बहुत सारे साथी, मैं नाम लूँ तो शायद पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना ही हम कहना चाहेंगे कि सब एक मंच पर आने के लिए लगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक अभ्यर्थी।